अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ रशिया। रशिया में पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से रन करता है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम की हिस्ट्री क्या है और उसके पॉलिटिकल सिस्टम के कौन-कौन से बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो रशिया का इंट्रोडक्शन देखेंगे हम सबसे पहले, उसकी लोकेशन देखें तो रशिया यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। हाफ ऑफ द रशिया इज़ इन यूरोप और अदर हाफ इज़ इन एशिया। बिकॉज़ ऑफ इट्स लार्ज साइज़, रशिया जो कि सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, तो उसकी वजह से ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। फ़ेडरल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे फ़ेडरल को भी पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट को भी अपने हिस्से का पावर ये मिला जाता है यहाँ पे। और रशिया सबसे पहले रशिया था, उसके बाद यूएसएसआर बना और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन के बाद फिर से रशिया बन गया। ठीक, ये सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया का, इसमें कम्युनिज़्म है सिस्टम। कम्युनिज़्म यहाँ पे पाई जाती है अभी तक। हम देखें तो इसमें कम्युनिज़्म मिलती है। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो रस स्टेट, ये पीपल थे, ये लोग थे जो रस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जो 832 में यहाँ पे आए और उन्होंने फ्यूडल रस जो कि वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे फ्रॉम 197 टू 1574 तक, ये जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने वहाँ पे हुकूमत की और उनकी वजह से इसका नाम रशिया पड़ा। फिर मंगोलों ने यहाँ पे इन्वेड किया इन 1237 टू 1240 तक मंगोलों ने यहाँ इन्वेजन की। और फिर तसारडोम या सिज़ार्स ऑफ रस, ये लोग थे जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत चलाई। फिर सेंट्रलाइज्ड रशियन स्टेट बनी यहाँ पे। उसके बाद रशियन एम्पायर जो कि 1721 टू 1970 तक बादशाहत की यहाँ पे इन्होंने। फिर मंगोलों ने इन्वेड किया, मंगोलन इन्वेजन थी। फिर रशियन रिवॉल्यूशन आया 1917 टू 1923 में, जिसकी वजह से कम्युनिज़्म यहाँ पे स्टार्ट हो गई। हम इसके बैकग्राउंड में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कम्युनिज़्म स्टार्ट हुई रशिया में। फिर फेडरेशन ऑफ यूएसएसआर बनी यहाँ पे 1922 टू 1992 तक। ठीक है, फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुई 5 ईयर्स के बाद। अब उसका रीज़न क्या था? सोवियत अफ़गान वॉर थी, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन डिसोल्यूट हो गई। अफ़गानिस्तान में सोवियत ने बहुत बड़े अरसे तक वॉर लड़ी और फिर जब वो वॉर एंड हो गई तो सोवियत यूनियन इतनी उस हालत में नहीं थी कि सस्टेन कर पाए, जिसकी वजह से डिसोल्यूट हो गई और फिर इसका नाम रशिया पड़ गया फिर से। रशियन फेडरेशन स्टार्ट हुई 1992 से, इसकी वजह से कम्युनिज़्म लॉस्ट हो गई, लेकिन अभी तक कम्युनिज़्म कहीं न कहीं पे यहाँ पे कम्युनिज़्म पाई जाती है। देन रशियन रिवॉल्यूशन आया, जिसमें अगेंस्ट किंगशिप के बारे में बात की गई और ये रिवॉल्यूशन किसने लाया था? लेनिन एंड स्टालिन ने। ठीक है, और उसके बाद कम्युनिज़्म यहाँ पे किस तरह से आयत हुई? कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी सरमायाकार लोग हैं, जो भी मज़दूर तबका है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत का जो भी पैसा है, हिस्सा है, अर्निंग है, वो जा रही है मज़दूरों की अर्निंग जा रही है वहाँ पे उनके मालिकों के पास। तो ये कैपिटलिस्ट निज़ाम को ख़त्म करके कम्युनिज़्म मज़दूरों का सिस्टम स्टार्ट किया जाए, जहाँ पे जो भी मेहनत होगी उसका उजरा मज़दूरों को ही मिलेगा। और उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज़्म को स्टार्ट किया और रशिया ने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट कर दिया। तो इस तरह से कम्युनिज़्म वहाँ पे आयद हो। अच्छा, तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स देखेंगे रशियन पॉलिटिकल सिस्टम के। कॉन्स्टिट्यूशन इसका रिटन फॉर्म में है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अगर 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहेगी तभी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकेगा। बाय कैमरल फेडरल असेंबली है और यहाँ पे फेडरेशन इज़ अपर हाउस एंड स्टेट ड्यूम इज़ लोअर हाउस। जैसे पाकिस्तान में सेनेट होता है, इस तरह से यहाँ पे अपर एंड लोअर हाउस है। रशियन फेडरेशन है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे मल्टीनेशनल सोसाइटी है, रिपब्लिकन है, मतलब जो भी इलेक्ट होके आएगा वो डेमोक्रेसी के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट होके आएगा पावर में। एंड यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है और जुडिशरी है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है लुक आफ्टर करने के लिए। और यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। आपको उसके पावर्स कौन से हैं, उसके फंक्शंस कौन से हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन रशियन सिस्टम देयर इज सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब प्रेसिडेंट
हेड ऑफ स्टेट होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर्स होंगे किसी भी ट्रीटी को डिसॉल्व करने के लिए या किसी भी लॉ को इम्पोज करने के लिए। प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ स्टेट, उसको हाई ऑफिस या अथॉरिटी दी जाएगी, उसको स्टेट के सबसे हाई ऑफिशल्स में से कंसीडर किया जाएगा। इन 1978 एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो बनी थी उस वक्त एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाने वाला एक प्रेसिडेंट था। इस प्रेसिडेंट को हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कंसीडर किया जाएगा। इन 1993 में रशियन प्रेसिडेंशियल सिस्टम या फिर रशियन प्रेसिडेंट वॉज सेपरेटेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होगी, रिपब्लिकन सिस्टम होगा जिसकी थ्रू एक रशियन प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएगा। इसका टर्म 6 ईयर्स है और 2 टर्म एज 35 मिनिमम हो सकती है। और पावर्स अब फंक्शंस देखेंगे रशिया के प्रेसिडेंट का। ठीक है, पावर्स कौन से हैं इसके पास, ये अपॉइंट कर सकता है किसी को भी, डिप्लोमेट्स को, किसी मिनिस्टर को या फिर किसी भी पॉलिसी मेकर को अपॉइंट कर सकता है। ही विल बी द हेड ऑफ स्टेट, ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी द हेड ऑफ स्टेट। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आएगा। फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में 50% पावर्स जो होंगे रशियन प्रेसिडेंट को होंगे, बाकी के दूसरे फील्ड्स को होंगे। जजेस को अपॉइंट कर सकता है, हाई लेवल के ऑफिशियल्स को लाइक डिप्लोमेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट कर सकता है रशियन प्रेसिडेंट। फेडरल मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। ही विल बी गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का चेक रखवाला होगा प्रेसिडेंट। अच्छा, तो अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव्स में या लेजिस्लेशन में कौन कौन से रूल्स हो सकते हैं एक प्रेसिडेंट के। तो एक प्रेसिडेंट कैन ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ही कैन साइन बिल्स, वो किसी भी बिल को साइन कर सकता है। उसके पास वीटो बिल्स को अप्रूव या डिस्पेल करने का पावर हो सकता है। और वो सस्पेंड कर सकता है किसी भी लॉ को। और अदर पावर्स में से वो किसी को भी पार्डन, माफ़ीनामा दे सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पावर कर सकता है, किसी के लिए भी रेफरेंडम साइन कर सकता है, फॉरेन पॉलिसी को एडॉप्ट कर सकता है, ट्रीटीज साइन कर सकता है। वो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को बनाने का काम एक प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रेसिडेंट के अंडर में हैं। अच्छा, तो जुडिशरी रशिया में किस तरह से काम करती है। जुडिशरी के लिए 19 जजेस आर इन सुप्रीम कोर्ट। 19 जजेस सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करती है। उनका टेन्योर 70 ईयर्स ऑफ एज होता है, वो 70 साल तक सर्व कर सकते हैं, उसके बाद रिटायर हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं यहाँ पे फेडरेशन प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो कोर्ट्स के थ्रू ही सॉल्व किए जाते हैं। 70 ईयर्स आर द टेन्योर फॉर द जज। 70 साल टेन्योर होता है जजेस का, उसके बाद वो रिटायर होते हैं। देन फेडरेशन होती है जो काउंसिल अपॉइंटमेंट करती है जजेस को। फेडरेशन काउंसिल यानी कि पाकिस्तान का जिस तरह से अपर हाउस होता है, यहाँ पे फेडरेशन काउंसिल जजेस को अपॉइंट करती है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ मेजर कौन सी हैं रशिया में, तो पॉलिटिकल पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टी रिवॉल्यूशन आया, जिसके बाद वो रिवॉल्यूशन ख़त्म हो गया, फिर मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया रशिया में। उन मल्टी पार्टी सिस्टम में कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी यहाँ पे मौजूद है। फेडरेशन मल्टी रेसिज्म है, आइडियोलॉजिकल बेसिस है पार्टीज़ का। अब कौन कौन सी पार्टीज़ हैं उनमें एक यूनाइटेड रशिया आ गई जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन आ गई, फिर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आ गई जो कि सेल्विक इम्पीरियलिज्म को प्रमोट करती है और जो पुराने ज़माने के रस लोग थे उनके माइंडसेट पे ये बनाई गई रशियन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। फिर पेट्रियट्स ऑफ रशिया जो सोशल डेमोक्रेसी और लेफ्ट विंग आज़ाद ख्याल पार्टी को प्रमोट करती है। एंड देन सोशली इंडिपेंडेंट पार्टी जो कि रशियन यूनाइटेड पार्टी है, ये सोशली इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी के बेसिस पे काम करती है। तो ये सारी फेमस पार्टीज़ हैं रशिया की जो वहाँ पे रन करती हैं।